नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन और मैं हूं मनीष शर्मा। लोकसभा चुनाव से पहले 370 सीटों का टारगेट रख चुकी बीजेपी में देश भर से कांग्रेस और दूसरे कई विपक्षी नेताओं का शामिल होना लगातार जारी है। इसी सिलसिले में राजस्थान में महेंद्रजीत मालवीय के बाद अब कई पूर्व मंत्रियों, पूर्व सांसदों और सियासी दबदबे वाले परिवारों ने भी कमल को थाम लिया है। इनमें सियासी संकट के समय पूर्व सीएम अशोक गहलोत का साथ देने वाले लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, आलोक बेनीवाल जैसे 5 से ज्यादा दिग्गज चेहरे भी शामिल हैं। कुल मिलाकर देखें तो विभिन्न दलों के 1370 नेताओं ने बीजेपी से जुड़ाव बनाया है। देश भर में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली बीजेपी के धीरे धीरे कांग्रेस युक्त होने और चुन चुनकर कांग्रेसियों को बीजेपी में शामिल करने की सियासी रणनीति पर मंथन करेंगे, सवाल उठाए जाएंगे और उनके जवाब भी हमारे मेहमानों के साथ लेंगे। उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे कि आखिर में जो बीजेपी ने रणनीति अपनाई है वो क्या है। कांग्रेस युक्त बीजेपी फिलहाल दिख रही है। महेंद्रजीत मालवीय के बाद कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। जैसा बताया, 1370 नेताओं ने कमल थामा है एक साथ एक ही दिन में। राजस्थान में जाति, क्षेत्र और पृष्ठभूमि की अहमियत पर राजस्थान में जोर रहा है कांग्रेसी नेताओं की। अब आपको दिखाएंगे कौन नेता क्या पृष्ठभूमि लेकर आया है, किस जाति से है। लालचंद कटारिया जाट नेता है, अशोक गहलोत के करीबी रहे हैं, मंत्री भी रह चुके, कृषि और पशुपालन, पूर्व सांसद रहे, जयपुर ग्रामीण से मंत्री भी रहे और उनके पिता भी आमेर सीट से विधायक रह चुके हैं। गहलोत सरकार में उनके 9 सचिव बदले गए थे उनके कार्यकाल में और अलग से उनकी कृषि बजट पेश करने की चाहत थी जो पूरी नहीं हुई, नाराज बताए जा रहे थे। फिर 2023 में चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा। खबर है कि करीब 7 नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने में उनकी भूमिका रही है। दूसरा चेहरा राजेंद्र यादव, अहीर चेहरा हैं, गहलोत सरकार में मंत्री थे और 2 बार कोटपुतली से विधायक रहे। पिछला चुनाव हार गए थे, त्रिकोणीय मुकाबला रहा, बहुत कम मार्जिन से 313 वोटों से हारे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पोषाहार घोटाले में इनसे पूछताछ हो रही थी, ईडी के रेड्स थे, उनके बेटों पर भी शिकंजा कसरा जा रहा था। कटारिया के नजदीकी माने जाते हैं। ये विजयपाल मिर्धा हैं, जाट चेहरा हैं, डेगाना के पूर्व विधायक, रीछपाल मिर्धा के बेटे, लालचंद कटारिया के दामाद हैं। नागौर सीट पर जाटों का प्रभुत्व है। ये उनके पिता हैं रीछपाल मिर्धा, केंद्रीय मंत्री नाथुराम मिर्धा के भतीजे हैं जो पूर्व मंत्री थे। विजयपाल मिर्धा के पिता हैं, आपको जैसा हमने बताया, और लालचंद कटारिया के समधी हैं। तो एक तरह से कहें कि कटारिया और उनके करीबियों ने एक रणनीति के तहत पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया। ये खिलाड़ी लाल बैरवा हैं, एससी चेहरा हैं, कांग्रेस सरकार में विधायक थे पर गहलोत गुट के नेता माने गए। गहलोत गुट के उलट पायलट गुट के नेता माने गए। गहलोत की आलोचना करते थे और पहले सांसद भी रह चुके हैं। आलोक बेनीवाल शाहपुरा से निर्दलीय विधायक बने थे 2018 में, कमला बेनीवाल के बेटे हैं। लेकिन 2023 में कांग्रेस से इनको टिकट की उम्मीद थी, नहीं मिली और तब से कसक थी जो अब बीजेपी से जुड़कर इनकी शायद पूरी हो जाए। और लालचंद कटारिया से इनकी भी पुरानी मित्रता रही है। ग्रामीण इलाके में, जयपुर ग्रामीण इलाके में काम आ सकते हैं। रामपाल शर्मा ब्राह्मण चेहरा हैं, भीलवाड़ा यूआईटी के पूर्व चेयरमैन और आरसी के कोषाध्यक्ष। 2019 में चुनाव लड़ा पर हार गए थे। लालचंद कटारिया से और राजेंद्र यादव से दोस्ती है और इसके चलते इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। और आपको बयान सुना देते हैं जब लालचंद कटारिया, जो इस पूरे बड़े नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के एक तरह से कहें कि रणनीतिकार रहे, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने के बाद क्या कहा। मेरे बारे में जरूर कह सकता हूं, मैं कई महीनों से इस बार के लिए चिंतन कर रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, किस रास्ते पे जाना चाहिए और विकास का रास्ता, प्रगति का रास्ता और एक नेतृत्व देने का जो रास्ता मुझे लगा वो नरेंद्र मोदी जी का लगा। और जिस प्रकार का नेतृत्व उन्होंने देश को दिया है, हमने विचार करके, कुछ हमारे जो साथी लोग थे उन्होंने बैठ के बातचीत की और हम सब ने आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल। अब आप बीजेपी में आ गए हैं, बीजेपी में आ गए हैं जी। अब आपके ईडी और सीबीआई के बारे में क्या विचार है? मेरा कोई विचार नहीं है। हमारा काम केवल कार्यकर्ता के रूप में काम करना है, परिवार को बड़ा करना है।
तो कटारिया कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज सुनी, ईडी सीबीआई पर कोई विचार नहीं है, पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और परिवार को बड़ा करेंगे, जो पहले कांग्रेस इनके लिए परिवार हुआ करता था। अब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट वर्मा राम मौजूद हैं और शैलेश कौशिक बीजेपी से जुड़ गए हैं, राजेश कटारा भी होंगे कांग्रेस से जल्द। शैलेश जी, स्वागत आप दोनों का ही। पहला सवाल मेरा आपसे है, मिर्धा परिवार के ड्राइवर ताराचंद सेन 1.5 साल से लापता हैं। आपके डेगाना विधायक अजय सिंह किलक उन पर लगातार हमलावर थे, काफी आरोप लगा रहे थे। दोनों परिवार, मिर्धा परिवार और किलक के बीच में काफी आरोप प्रत्यारोप आपने भी सुने होंगे और खबरें भी छाई रही। अब आप किलक को क्या सलाह देंगे? राजनीति बदल लेनी चाहिए अब उनको, अब क्योंकि मिर्धा परिवार बीजेपी में आ गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। हर व्यक्ति मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में अपने आप भारतीय जनता पार्टी के साथ इस राष्ट्र निर्माण में जुड़ना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में केवल राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, तमाम सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, तमाम अफसर, अच्छे अच्छे ओलंपियंस, खेल खिलाड़ी, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर मोदी जी के नेतृत्व में, जो मोदी जी ने एक नारा दिया है 400 पार, उसके अभियान में अपने आप को शामिल करना चाहते हैं। इसी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की नीति से, भारतीय जनता पार्टी की रीति से, मोदी जी के सशक्त नेतृत्व से जुड़कर जो भी लोग आते हैं, उन सबका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है। और पहले कुछ भी परिस्थितियां रही हो, आज वो भारतीय जनता पार्टी की रीति, भारतीय जनता पार्टी की नीति, मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से सोच विचार कर जो हमारी ज्वाइनिंग कमेटी है, वो कार्यकर्ताओं को ज्वाइन कराती है, पदाधिकारी ज्वाइन कराती है, और जब सब लोग, जो लोग शामिल हो जाते हैं, वो सब एक परिवार के सदस्य होते हैं। ये कांग्रेस की ऐसी स्थिति नहीं है कि यहाँ तानाशाही चलती हो, खींच-खिंचाव चलता हो, आपस में लड़ाई चलते हो। हमारे यहाँ मजबूत नेतृत्व के नीचे सब काम करते हैं और उस मजबूत नेतृत्व के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को आगे बढ़ाते हैं। ऐसी स्थिति में यह कहना कि कौन किसका वो है, किसके साथ क्या फर्क पड़ेगा, हम तो भारतीय जनता पार्टी के बट वृक्ष के नीचे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और उसी के रीति नीति के अनुसार कार्य करते हैं, चाहे वो कहीं से आए हो। अब उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति ही सर्वोपरि रहती है। नहीं, पर आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। क्या वाकई अब किलक साहब को अपनी राजनीति बदलनी लेनी चाहिए? क्योंकि वो बतौर नहीं, किलक साहब राजनीति क्यों बदलेंगे? किलक साहब लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। आपका मानना है कि मिर्धा परिवार पर जो सवाल उठा रहे थे अब तक, उनको जारी रखनी चाहिए सवाल उठाना? देखिए, सवाल उठाना ना उठाना ये उनका व्यक्तिगत है, लेकिन तो पार्टी के तौर पर आपके पार्टी के विधायक थे शैलेश जी, वो आपकी पार्टी के विधायक हैं और उस सीट पर एक बड़ा मुद्दा रहा, मिर्धा परिवार का दबदबा रहा उस पूरे एरिया में, आपको मालूम है, और कांग्रेस से ताल्लुक रहा उस परिवार का। अब आपके साथ वो जुड़ गए हैं। निश्चित रूप से जो आरोप लगाते थे या फिर जो सवाल उठाते थे, बीजेपी नेता के तौर पर उठा रहे थे अजय सिंह किलक। कोई निजी तो इसमें कोई आपसी निजी सवाल तो उठता नहीं है, तो पार्टी के बीच में एक नीतिगत सवाल था, उसी के बूते वो चुनाव में उन्होंने वो सवाल उठाया। 1.5 साल से उठा रहे थे उस सवाल को, जिससे मिर्धा परिवार लगातार बच रहा था। अब आप कह रहे हैं कि उनका व्यक्तिगत मामला है। चलिए, दूसरा मैं सिर्फ किलक ही नहीं, शैलेश जी, सिर्फ किलक की बात नहीं है इसमें। आप बांसवाड़ा डूंगरपुर में जो कार्यकर्ता रात दिन महेंद्रजीत मालवीय के खिलाफ काम कर रहे थे, और अब ये कोई छिपा भी नहीं है, खुद आपके कार्यकर्ता भी दबी जुबान में कुछ लोग सामने आकर भी बोल रहे हैं, अब उनको महेंद्रजीत सिंह मालवीय के लिए काम करना पड़ेगा। जो CWC मेंबर थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, गहलोत के करीबी थे, आपकी पार्टी से नेता उन पर हमलावर होते थे, अब आप ही के पार्टी के नेताओं को उनके साथ काम करना पड़ेगा। देखिए, जो कांग्रेस मुक्त भारत का आप नारा दे रहे थे, अब लोग तो कहने लगे, खुद कार्यकर्ताओं के बीच से आवाज है कि तो बीजेपी तो कांग्रेस युक्त होते जा रही है। खुद कांग्रेस आरोप लगा रही है आपकी कि कांग्रेस के नेताओं के बिना बीजेपी को गुजारा नहीं है, इसलिए हमारे नेताओं को लेकर जा रहे हैं। कांग्रेस किसी भी तरीके का कोई आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस की निजी बात है, लेकिन एक बात बताइए, आज कांग्रेस के लिए ऐसी स्थिति कैसे हो गई? निजी बात ही कैसे हो सकती है? बड़ा समझ से परे। नहीं, कांग्रेस की स्थिति कैसे हो गई कि कांग्रेस के न केवल राजस्थान में बल्कि कई महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, क्यों इनके विधायक, क्यों इनके सांसद, क्यों इनके कार्यकर्ता, क्यों इनके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनके पास ना तो मजबूत नेतृत्व है, ना नीति है। इनके जो मुख्य नेता है राहुल गांधी, वो कभी भी इस स्थिति में नहीं रहते कि कोई तत्काल निर्णय कर सकें। आज जब कोई कार्यकर्ता है, राहुल गांधी से कार्यकर्ता की बात छोड़िए, पदाधिकारी नहीं मिल पाते, सांसद नहीं मिल पाते, विधायक नहीं मिल पाते, ऐसी स्थिति में वो अपनी आवाज को नहीं उठा पाते, अपनी बात नहीं कह पाते। यही कारण है कि मालवीय जी जैसे वरिष्ठ नेता, जिनका एक दबदबा है बांसवाड़ा में, उन्होंने पार्टी छोड़नी पड़ी। आज वो भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने स्वागत किया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया।
और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये नहीं सोचता है कि कौन हम। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल इतना देखता है कि हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है, कमल के फूल को हमें जिताना है, तो मोदी जी के हाथ को मजबूत करना है। और इससे भी कोई वो सरोकार नहीं है कि प्रत्याशी कौन है। कई बार नहीं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं शैलेश जी। बार बार आप कह रहे हैं कि बड़ी पार्टी है, हमारे नेतृत्व की वजह से आ रहे कांग्रेस के पास। मैं स्पेसिफिक आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास नेता नहीं बचे, कांग्रेस का तो ये कहना है कि आपके पास तो ईडी है। जैसे एक जमाने में एक डायलॉग होता था हिंदी फिल्मों में, वैसे अब कहा जा रहा है कि अब क्योंकि बीजेपी के पास ईडी है इसलिए तमाम आवाज और बाकी जो नेताओं की जो मुद्दे हैं कांग्रेस के भीतर वो इस तरह से दबाए जा रहे हैं। अशोक गहलोत सामने आए, उन्होंने भी कहा कि एक पॉलिटिकल टूल बन गया है ईडी आपके लिए, कि जिस भी तरह से राजेंद्र यादव आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं, 313 वोटों से हारे थे वो। उन पर छापे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं शैलेश जी, आप फिर मैं एक स्पेसिफिक मेरा सवाल है आपसे, अब क्योंकि बहुत सारे नाम है, महाराष्ट्र का आप जिक्र कर रहे थे, वहां पवार का भी नाम आएगा फिर अगर जब बात होगी तो, जिस तरह से जांच में उनका पहले नाम था, अब आपकी सरकार के साथ है। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि राजेंद्र यादव पूर्व गृह राज्य मंत्री, 2 बार कोटपुतली के विधायक, अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, वही नेता हैं जिन पर 4-5 महीने से ईडी की कार्रवाई चल रही थी, छापे पड़ रहे थे, उनसे पूछताछ हो रही थी, उनके बेटों पर शिकंजा था। क्या ये कार्रवाई अब भी जारी रहेगी? क्या आप ये वॉशिंग मशीन वाले आरोप को धो सकते हैं बीजेपी खुद से, जो लगातार विपक्ष लगा रहा है? आज आपने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न, अभी दूसरे आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। आप कह रहे थे अशोक गहलोत जी ये कह रहे हैं, नहीं आप इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए क्योंकि दूसरे लोगों के पास भी जाना है। क्या राजेंद्र यादव के पास जो मामले, जो आरोप लगे हैं और जो छापे पड़ रहे हैं और जिस तरह से रेड्स में सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या फिर लोग राजेंद्र यादव को ईडी के पास या ईडी को उनके घर देख सकते हैं? क्या उन पर वो जो कार्रवाई थी वो जारी रहेगी? जिस भारतीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा कोई काम नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति अपराधी है, किसी व्यक्ति पर अपराध सिद्ध होता है, पहली बार सिद्ध होता है, तो उस पर कार्रवाई कभी नहीं रुकती। हमारे यहाँ 0 टॉलरेंस पर काम होता है। हमने 5-10 साल में भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उन नेताओं को आप यहाँ शामिल कर रहे हैं। 10 साल में हमने अगर दिया है तो बिल्कुल ये बड़ा विरोधाभास है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को। भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। हमारे यहाँ कभी भ्रष्टाचार को आगे नहीं बढ़ाया जाता। ये कांग्रेस की नीति होती है। कांग्रेस ने जिस तरीके से काम किया, आप अशोक गहलोत की अभी आप कह रहे थे कि अशोक गहलोत जी कह रहे हैं ईडी। अशोक गहलोत की जो 5 साल लगातार पिछली सरकार में एक ही नीति रही, अपनी सरकार बचाने की, और अब वो जो पुत्र मोह में जिस तरीके से अपने पुत्र की एक टिकट के लिए लड़ रहे हैं, उसी की नीति परिणति है कि उनका राजस्थान की कांग्रेस पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। फिर आप शैलेश जी आप आरोप कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस पर भी कोई आरोप आपने प्रूव तो किया नहीं है। सारे घोटाले के आरोप है जिनको आप लेकर जाते हैं चुनावी रैलियों में कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी भ्रष्ट पार्टी है, एक्स घोटाले में जल जीवन घोटाला, पोषाहार घोटाला, जिन भी घोटाले के आपने नाम लिए, जिनके लिए आप वोट मांगते हैं, जिनका नाम लेकर, कि उनके नेता आपके यहाँ पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप कह रहे हैं सिर्फ आरोप हैं, तो फिर तो कांग्रेस को भी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने पहले दिन सरकार संभालते ही अपने संकल्प पत्र के वायदे पूरे करने। मैं तो जानना चाहूंगा राजेंद्र यादव पर कार्रवाई जो हुई थी वो जारी रहेगी कि नहीं? आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। देखिए, राजेंद्र यादव लोगों पर बढ़े क्या, मैं तो कह रहा हूं किसी भी अपराधी पर, अगर कोई अपराधी है, कोई वांछित है, कोई सवाल जो है उसका स्पेसिफिक जवाब नहीं देंगे, यही तो खैर ठीक है। अब आपकी राजनेताओं का काम है कि उस पर सीधा जवाब ना दें और अपनी बात को रखने के लिए निश्चित रूप से आप प्रवक्ता, आपको पार्टी ने यही दायित्व भी दिया है। राजेश जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था, सबसे दिलचस्प ये जो आवाजाही में एक बड़ी बात निकल कर ये आई है, जो कांग्रेस के नेता बीजेपी में जा रहे हैं, और क्यों न जाएं, क्योंकि हैरान करने वाली बात यह कि पायलट गुट पर आप लगातार आरोप लगाते रहे इतने सालों तक, गद्दार निकम्मा कहते रहे उन्हें, लेकिन अब हैरानी ये होती है खुद आपके नेताओं को कि पायलट गुट से ज्यादा बड़े नेता गहलोत गुट के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। महेंद्रजीत मालवीय, लालचंद कटारा, राजेंद्र यादव, आलोक बेनीवाल। आप अपना घर तो नहीं बचा पा रहे, ये बात तो बहुत साफ है। ये तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बहुत स्पष्ट तौर पे पता है कि पहले तो आप देखिए सर जी देखिए, कांग्रेस में आजकल यह स्थिति है, और कांग्रेस को सिर्फ विपक्षी पार्टियों से ही नहीं लड़ना है, कांग्रेस को ईडी से भी लड़ना है, इनकम टैक्स से भी लड़ना है, और बहुत सी इनकी संस्था हैं जो बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही हैं, उनसे लड़ना पड़ता है। तो क्या आलोक बेनीवाल कटारिया पहले से बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे थे? आज बीजेपी वाले ये बता दें, आज बीजेपी वाला कोई ये बता दे कि जितने नेता कांग्रेस से गए हैं वो कितने ऐसे जिनको इन्होंने नोटिस नहीं दिए हैं।
मैं जिन लोगों को सवाल उन्होंने फिर वही नोटिस वो दिए, बीजेपी वही वालों से बीजेपी जब में सवाल चले गए। पूछा जाता है वो कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस बीजेपी की बात करेंगे। ये प्रत्यक्ष कटारा सवाल जी है, मेरा ये सब सवाल सुन प्रत्यक्ष लीजिए, है। मेरा सवाल बहुत साफ है, क्योंकि डिबेट के लिए समय बहुत कम होता है, आप इधर उधर गोलमोल जवाब देते हैं, वो सवाल का जवाब नहीं मिल पाता दर्शकों को। मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा है कि जो नेता अभी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, आलोक बेनीवाल, लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, महेंद्रजीत मालवीय, ये तमाम वो नेता हैं जो अशोक गहलोत के साथ खड़े रहे। आलोक बेनीवाल पूरे निर्दलीय विधायक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आपके गहलोत सरकार जब गिरने की नौबत आई उन्होंने साथ दिया। आप कहते रहे कि पायलट गुट की वजह से पार्टी कमजोर हुई है, इन लोगों को पार्टी चले जाना चाहिए, नकारा है, निकम्मा है, गद्दार हैं। अब हालत यह है कि सबसे ज्यादा जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं वो गहलोत गुट के नेता हैं। देखिए, इस पर जो भी जवाब दे पार्टी दीजिए छोड़ आप। रहा है वो, देखिए जो भी पार्टी छोड़ रहा है वो अपना जवाब खुद दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी अंतरात्मा जवाब नहीं दे रही है, हमारी अंतरात्मा हमें कचोट रही है। अब आप खुद देखिए अंतरात्मा क्यों कचोट रही है उनको। क्या बीजेपी में जाने से उनकी अंतरात्मा नहीं कचोटेगी? अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए तैयार हैं। आज मोदी जी की अंतरात्मा का नाम ले रहे हैं वो लोग। वो एक अलग विषय है, उनका व्यक्तिगत मामला है, वो जाए कहीं भी जाए। परंतु नहीं, हैरानी की बात है, जाएं कहीं भी नहीं जाएं। जो 3 महीने पहले तक आपके साथ खड़े थे, आपके टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, ऐसा क्या हुआ 3 महीने में अंतरात्मा बदल गई? ये आपको ही अंतरात्मा के पूछने की सवाल है। कांग्रेस का अशोक गहलोत से आप पार्टी नेताओं को सवाल करने चाहिए, जो उनके करीबी नेता रहे थे वो पार्टी छोड़ रहे हैं। और ऐसे जंक्चर पर जब बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके कमजोर होती कांग्रेस के साथ नेताओं का खड़े रहना। देखिए, कांग्रेस कभी कमजोर नहीं है। कांग्रेस के साथ हर वो आदमी खड़ा है जो कांग्रेस की नीति रीति से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस की नीति रीति से ही इस देश में शासन किया है। बीजेपी ने सिर्फ व्यक्तिगत नाम से शासन किया है। कांग्रेस नीति रीति के हिसाब से वोट मांगती है, ना कि व्यक्तिगत हिसाब से। बीजेपी में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की गारंटी चलती है, बाकी और पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए पहली लिस्ट में नितिन गडकरी जैसों का नाम नहीं है। ये वो मैसेज देना चाहते हैं। बीजेपी में आज सत्य बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है, बीजेपी के नेता की भी। आज राहुल कशवा को देख लीजिए, वो कैसे, इनके तो सांसद थे, स्टैंडिंग सांसद, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उसका क्या जवाब है इनके पास में? उनको तो ईडी का भी नोटिस भी नहीं था। ये अंतरात्मा की आवाज है, ये अंतरात्मा की आवाज नहीं है कि ये कल ईडी का नोटिस देते हैं, सुबह जाकर के पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और वो कमल छाप साबुन से नहा लेते हैं। देश जिन हालातों से जूझ रहा है वो देश की जनता देख रही है। चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे वो जवान का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, सारे मुद्दे गुण होकर के ये जो भी नेता होता है, जिसको इनको पार्टी में लेना होता है, उसको नोटिस देते हैं और दूसरे दिन वो वहां ज्वाइन कर लेता है और सारी जांचें बंद हो कटारा जाती जी, एक बात समझ से परे है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय, लालचंद कटारिया, आलोक बेनीवाल, इनको तो कोई नोटिस नहीं थे इमीडिएट, इन पे तो किसी तरह की ईडी के छापे अभी नहीं पड़ रहे थे। देखिए, आपके सूत्रधार रहे लालचंद कटारिया, आपको मालूम होगा, सूत्रधार हैं इस पूरे के पूरे कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने के। जितने भी बड़े नाम मैं ले रहा हूं उनको लालचंद कटारिया लेकर गए हैं। गहलोत का करीबी रहे, आपके सांसद रहे यूपीए गवर्नमेंट में, केंद्र में मंत्री रह चुके। आप ऐसे नेताओं को साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं, ये बड़ी सोचने की बात है। आप फिर बड़े मुद्दों की बात कर रहे हैं। बड़े मुद्दे तो आपके जब नेता नहीं बचेंगे आपके पास, तो किस भरोसे आप जनता के बीच जाएंगे? लोग आपसे सवाल करेंगे, आप अपना घर नहीं बचा पा रहे हैं, और फिर आप बड़ा कैजुअल ढंग से कह रहे हैं। कार्यकर्ताओं को क्या मैसेजिंग दे रहे हैं कि जिसको जाना चले जाए? एक बार कांग्रेस के प्रवक्ता ने हमारे शो पे कह भी दिया था कि अच्छा लग रहा है कि लोग चल जा रहे हैं कांग्रेस छोड़कर। देखिए, जिनकी अंतरात्मा ही गवाही नहीं दे रही, वो पार्टी में रहकर करेंगे क्या? पार्टी में वही लोग रहेंगे। तो फिर तो आपको खुद ही निकाल देना चाहिए ऐसे नेताओं को जो आपके साथ। पार्टी कभी एक आदमी से पार्टी कभी नहीं चलती, पार्टी नीति रीति से चलती है। ये वही पार्टी है। तो 2004 आपको याद होगा, सोनिया गांधी जी ने अकेले ने सरकार बनाई थी, 10 साल चली थी। उस समय बीजेपी का क्या रुतबा हुआ करता था। अभी बहुत अतीत में नहीं जा रहे, आज की बात करते। कटारा जी आप जवाब देते। वर्मा राम जी के पास जाएंगे। वर्मा राम जी, लालचंद कटारिया ने कहा, जो अभी कटारा साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि अंतरात्मा सुनकर बीजेपी से मैं जुड़ा हूं। और सिर्फ कटारिया नहीं, जो भी कांग्रेसी इन दिनों बीजेपी में आ रहा है, सब एक ही सुर कह रहे हैं कि बड़े प्रभावित हैं बीजेपी की कार्यशैली से, प्रधानमंत्री से, उनके कार्यशैली से। हिमाचल में कांग्रेस की नेता कहती हैं। और फिर अंतरात्मा अचानक से जो है उनको इन दिनों बोलने लगे कि बीजेपी में आ जाना चाहिए और बीजेपी का रुख कर रहे हैं। लालचंद कटारिया का आपने स्टेटमेंट भी सुना। ये अंतरात्मा की आवाज क्या विधानसभा चुनाव में उनको नहीं सुनाई दे रही थी, जो नेता कांग्रेस के 2 महीने 3 महीने पहले जब चुनाव थे, और अब जब शामिल हो रहे हैं? और दूसरा सवाल, मेरा अहम सवाल वही जो बीजेपी के प्रवक्ता से था, वो उन्होंने बड़ा गोलमोल जवाब दिया। वही नेता जिन पर आरोप लगा रही थी बीजेपी विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस पार्टी में थे वो, उनके खिलाफ उनके उम्मीदवार लड़ रहे थे, अब वो बीजेपी में कमल थाम चुके हैं। कैसे आप असेस करते हैं दोनों पार्टियों की इस कार्यशैली को? और कहां राजस्थान में फिलहाल
कांग्रेस बीजेपी के बीच लोकसभा चुनाव से पहले ये लड़ाई खड़ी हुई है। देखिए जी, अब जो बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता कह रहे हैं ये मोटी मोटी बातें हैं, आदर्श में अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत जो जमीनी हकीकत है वो और होती है। राजनीति में आपको पता है कि कोई स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं होता, राजनीति में सही और गलत नहीं होता। राजनीति में जो सबसे बड़ा जो विषय है वो है आपका व्यक्तिगत राजनीतिक हित कहाँ है। तो कहीं ना कहीं ये जो लीडर आ रहे हैं तो विन विन वाली स्थिति है कि बीजेपी को भी थोड़ी बहुत जरूरत थी, लेकिन इनको बीजेपी की जरूरत ज्यादा थी। आप कटारिया जी से शुरू करें तो झोटवाड़ा शहरी सीट हो चुकी है, और आप जानते हो कि शहर में जयपुर शहर की जो 2 सीटों को छोड़ दिया जाए तो बाकी क्या स्थिति है। तो उनका जो पॉलिटिकल करियर है विधानसभा में वो बीजेपी में ही कहीं ना कहीं उनको सुरक्षित नजर आ रहा था। दूसरा, मिर्जा परिवार आप जो आए हैं, ज्योति पहले आ गई, और जो आपने एक ड्राइवर प्रकरण बताया वो बड़ा फैक्टर है। इसके साथ साथ ज्योति को रिचपाल मिर्जा की बहुत जरूरत थी, तो लालचंद कटारिया और ये ज्योति मिर्जा ने मिलकर के उनको पुश किया कि आप कांग्रेस में आइए। तो राजसमंद और नागौर जिलों में कहीं ना कहीं रिचपाल की थोड़ी बहुत जरूरत बीजेपी को थी। तो ये जो बात करें अंतरात्मा या फिर जो मोटी आदर्शवाद की बातें करें वो ठीक है, कहने में अच्छी लगती है, लेकिन जो हकीकत ये है कि नेता का जो सबसे बड़ा जो है उसके खुद के राजनीतिक व्यक्तिगत हित होते हैं, और कहीं ना कहीं विन विन वाली स्थिति है कि बीजेपी को थोड़ी बहुत इनकी जरूरत थी, लेकिन इन नेताओं को बीजेपी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इन लोगों ने काफी समय नेतृत्व ने दिया, बीजेपी ने तुरंत शामिल नहीं किया। आप जानते हैं कि काफी वेट करवाया, मालवीय साहब को 20 दिन वेट करवाया, इन लोगों को भी काफी दिन इंतजार करवाया। तो ये मैं बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता कह रहे हैं उनसे सहमत नहीं हूं। जी बिल्कुल सहमत नहीं है। आखिरी पड़ाव पर हैं कौशिक साहब, आपसे जानेंगे। कौशिक जी, जिस तरह से वर्मा राम जी कह रहे हैं, राजनीति को समझते हैं, काफी अरसे से वो भी देख रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं, इतना विश्लेषण तो मीडिया में भी हो ही रहा है और खुद जनता भी देख रही है। जो राजस्थान के वोटर हैं वो भी भली भांति देख रहे हैं, जो 5.25 करोड़ वोटर हैं, कि किस तरफ आप विधानसभा चुनाव में आपका क्या रुख था और अब लोकसभा चुनाव आते आते किस तरह से जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात हमने शुरुआत में भी की और बीजेपी ने एक जमाने में की थी, अब कांग्रेस युक्त बीजेपी होते जा रही है। कौशिक साहब भी आपकी बात से सहमत नहीं है, वो भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि जो तर्क आप दे रहे हैं, जिन कांग्रेसियों को लेकर आ रहे हैं, क्या बहुत बड़ा, क्योंकि बीजेपी का जब इतना बड़ा नेतृत्व है, लोग इतने प्रभावित हैं आपकी नीतियों से, तो फिर आपको क्या जरूरत है कांग्रेसियों को आपके यहाँ शामिल करने की? जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पर आप लगाते रहे हैं, आप जिनका आप कहते हैं कि जमीन खिसक चुकी है, कमजोर जनाधार वाले नेता हैं, क्या ऐसी खास बात है? पहली बात तो ये है कि हम लेके नहीं आ रहे, लोग आ रहे हैं। और केवल मैंने पहले भी कहा था, केवल राजस्थान में नहीं आ रहे। तो आप रोक सकते हैं ना, आप जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं, आप बतौर विचारधारा की राजनीति करते हैं। बीजेपी तो याद है कि पार्टी विद डिफरेंस के लिए कही जाती थी, ये नारा भी आपका था, पार्टी विद डिफरेंस। तो विचारधारा के तौर पर आप उनसे दूर रह सकते हैं। बिल्कुल हम अपनी विचारधारा पे आज भी कायम है, और जो लोग हमसे जुड़ना चाह रहे हैं उन्हें भी हमारी विचारधारा पर हमारे साथ रहना होगा। जो लोग कांग्रेस की विचारधारा को छोड़कर आ रहे हैं, अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि सब मोदी जी का सिंगल नेतृत्व है। आपके यहाँ तो आज तक जब से कांग्रेस का इतिहास चला है, केवल नेहरू गांधी परिवार के अलावा कोई दूसरा इतिहास नहीं चला। हमारे यहाँ तो समय समय पर नई पीढ़ी को आगे लाया जाता है, और जो भी लोग कांग्रेस के आ रहे हैं वो कांग्रेस के नेतृत्व को, नीति को छोड़कर आ रहे हैं, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को छोड़कर आ रहे हैं, कांग्रेस के परिवारवाद को छोड़कर आ रहे हैं। आप देखिए कांग्रेस के साथ जुड़ने वाली गठबंधनों की स्थिति है, आधे से ज्यादा गठबंधन के लोग छोड़ के जा चुके हैं। अब जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं वो हमारी विचारधारा के साथ आ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जो लोग आएंगे वो, उन्होंने पहले भी कहा था कि हम बिना किसी शर्त और दबाव और उसके जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम तो, हमारे साथ जो आएगा वो हमारी सशक्त भारत की नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी विचारधारा के जोड़कर काम करेगा। इसी शर्त पर वो आ रहे हैं, इसी के लिए वो आ रहे हैं, और उन्होंने खुद ने भी कह दिया है। तो ऐसा नहीं है, अगर कोई हमारे साथ आएगा, कोई मोदी जी के 405 कटारा साहब जवाब दीजिएगा। जी देखिए जल्दी से जी, ऐसा कौन सा कुशल नेतृत्व है जिन पे आप आरोप लगाते हो, जिनको आप नोटिस देते हो, वो लोग कल शामिल हो जाते हैं इस पार्टी के अंदर, उनकी आवाज एकदम बदल जाती है। क्या बीजेपी में नेताओं की कमी है? क्या बीजेपी का खुद का जनाधार नहीं है जो इतने रास्ते सरकार बनाने की, क्या सरकार बनाने की इतनी अच्छी महत्वाकांक्षा है आप लोगों की? सरकार बनाने के लिए आप सबको महाराष्ट्र में देखिए, अजीत पवार को 12,000 करोड़ रुपए का घोटाला था, उस घोटाले के लिए आज कहां कितनी जांच हुई? आप बताइए, जांच हुई उस पर अजीत पवार जी पे? कोई बताइए आप। भगवान अभी राजेंद्र यादव जी के लिए छापा पड़ा था, अब वो छापे पे उन्होंने तुरंत ले लिया। हम तो बिल्कुल साफ सुथरा सभी लोगों को लेते हैं, उनको टिकट भी
देंगे बिल्कुल। तो वो भगवान सब राम टुकड़े हो के जाएंगे भगवान लोग। राम के निमंत्रण को आपने ठुकराया। आपकी पार्टी की जो भगवान नीति राम है, का जो नीति निमंत्रण देने है, वाले आप आपकी होते कौन पार्टी हैं? के पास भगवान राम का नेतृत्व निमंत्रण आप कौन और होते सिद्धांत देने वाले? यही आपकी कारण क्या है कि भूमिका आपकी रही है पार्टी भगवान राम का मंदिर आज बनाने के अंदर? भारत में आपने जो हमारा उनके देश सारे कांग्रेस देश को मुक्त, निमंत्रण देते हो बिल्कुल आप? कांग्रेस मुक्त आपको होता जा रहा सारे है देश को और निमंत्रण देना कांग्रेस चाहिए। पार्टी भी मुक्त भगवान होती जा राम रही है। सबके हैं। आपके आप कौन हो कार्यकर्ताओं जो निमंत्रण देने यही वाले? यही आपके वो आपके यही वो कार्यकर्ता रुख है मुक्त जो होते जा रहे चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के मद्देनजर देखने को मिलता है, आपसी खींचतान, आरोप प्रत्यारोप। लेकिन जब अब अंतरात्मा की आवाज पर नेता पार्टियां छोड़ रहे, तो ये सिर्फ अंतरात्मा नेताओं की नहीं, दोनों पार्टियों को अंतरात्मा में झांकना चाहिए कि जिन के आपस में खिलाफ विधानसभा चुनाव में थे, अब लोकसभा चुनाव में ऐसा क्या तब्दीली हुई कि अब विचारधाराओं की बाधाएं खत्म हो गई और अब एक हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, बीजेपी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन और वर्मा राम जी भी बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट। मंथन में इतना ही, बाकी तमाम